हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज क्या बात करेंगे, जैसे आप लोग थंबनेल पढ़कर आए हो कि आज अडानी जी के बारे में भी बात करेंगे, निफ्टी के बारे में भी बात करेंगे और आगे क्या होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। मैंने आपको टेलीग्राम में एक लेक्चर दिया था, उस लेक्चर को जाकर आप जरूर देख लेना अगर नहीं देखा है तो। यह नहीं जरूरी है कि यह लेक्चर पहले बनाया हुआ है या अभी बनाया है। ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ, ऐसी बात इसलिए कर रहा हूँ भाई कि हम लोग एक आम आदमी हैं, एक नॉर्मल ट्रेडर हैं। अगर 10 20 50 लाख 1 करोड़ वाला भी इंसान है इसी स्टॉक मार्केट में तो वो आम आदमी है, वो नॉर्मल ट्रेडर है। इसलिए इससे ज़्यादा उसे कैसे चलना है वो अगर अपने आप को समझता है कि भाई मैं कुछ बड़े से बड़ा कर लूँ या मैं इन कंपनियों को चलाने लग जाऊँ या इस तरीके से कर लूँ या अफवाहों में पड़ जाऊँ, तो भाई उसका पैसा बहुत मेहनत का है, उसे एक एक स्टेप सोच समझ कर चलना चाहिए। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में जो लॉस होता है उस लॉस होने का कारण ही यही है कि आप लोग अनएजुकेटेड हो। कुछ कड़वी बातें भी करूंगा मैं, पर लेकिन वो आपके फायदे के लिए होंगी। जो सुनना चाहते हैं वो लोग सुन सकते हैं, जो नहीं सुन सकते इन सब बातों को, सच्चाई को, तो भाई उन लोगों की मर्जी है, वो और कोई लेक्चर भी जाकर देख सकते हैं। तो अब क्या बात करनी है आपसे, यह एक आपके सामने लेक्चर था फंडामेंटल एनालिसिस का। मैंने काफ़ी समय पहले पोस्ट किया था इस लेक्चर को, जब 7,000 सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर हुए थे। मैंने एक इम्पोर्टेंट कंटेंट के नाम से एक प्लेइंग लिस्ट बनाई हुई है चैनल पे, उसमें एक एक लेक्चर जो है वो आपके लिए खजाने से कम नहीं है। अब मुझे आप एक बात बताइए, आज अडानी जी के सामने, आपके सामने, जब ये आपके हिडनबर्ग वाले ये सब बातें बोल रहे थे, ये रिपोर्ट्स आ रही थी, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि बड़े से बड़ा धंधा, बड़े से बड़ा काम, मैं आपको बताऊं, बिना किसी की सपोर्ट के नहीं चल सकता। आप लोग समझदार हैं, मैं सारे बातें नहीं खोलना चाहता। सुबह जैसे ही न्यूयॉर्क से ये न्यूज़ आती है कि 2029 करोड़ का कोई फ्रॉड है, तो वो उसके बारे में उनको पनिशमेंट दिया गया है, तो इस बात से अडानी जी के शेयर धड़ाधड़ गिर जाते हैं। आपसे एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आज निफ्टी तो बाद में एनालिसिस करूंगा, पहले आपसे एक बात करूंगा। आपके सामने ये सारी कंपनियां अडानी जी की हैं, मेरे को कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक का काम करने का तरीका अलग अलग होता है, पर लेकिन आप समझदार बनो, आप एजुकेटेड बनो, बस मेरा काम वही है। मैं बस इतनी सी ही बात जानता था। आपके सामने यहाँ पर कोई भी कंपनी मैं ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने अडानी एंटरप्राइजेज ओपन कर लेता हूँ। उस लेक्चर को देखकर आए होगे तो आप एक बात बताना मुझे, अडानी एंटरप्राइजेस में भाई, अगर मुझे आपकी औकात जाननी है, आप समझने की कोशिश करना, अगर मुझे आपकी औकात जाननी है, आपके पास कितना पैसा है, आपके पास क्या है, आप फाइनेंशियल कैसे हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपके बैंक की पासबुक लूंगा और उसको मैं स्टडी कर लूंगा, बात खत्म। क्यों? क्योंकि आजकल सारी चीज़ें बैंक से हैं, बिना बैंक के आपके सेविंग अकाउंट से, करंट अकाउंट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो उस पासबुक को देखकर मुझे कुछ टाइम का, अगर मैंने 1 2 साल की आपकी वो पासबुक देख ली, तो फिर मुझे यह पता लग जाएगा कि आपकी औकात क्या है, आप कितने पैसे वाले हो, कितना दम रखते हो और आप क्या करते हो, मुझे सब कुछ पता लग जाएगा। आपने मेरी पासबुक देख ली, मेरी स्टेटमेंट देख ली, तो मेरे बारे में आपको पता लग जाएगा, बस सीधी सी बात है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ यार, मैं कह रहा हूं कि टेक्निकल बाजार ऊपर 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 जाता जा रहा है, बात खत्म होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता अब टेक्निकल ऊपर ऊपर बाजार जाता है। भाई आएगा यहाँ से ब्रेकआउट लेगा या ब्रेकडाउन लेगा, बस ये दो ही चीजें करेगा। हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, पर हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम किसी अपना पैसा दे रहे हैं। अगर आज मैं आपसे बोलूं कि आप लाओ मुझे लाख लाख रुपए दे दो, या आपसे कोई ऐसा इंसान बोले जो आपसे कहे कि भाई लाओ मुझे 2 4 लाख दे दो, आपके पास 1,000 फोन आते होंगे, क्योंकि आपका जो ब्रोकर है वही आपका डाटा जो है लीक कर देता है और बेच देता है। आप लोग जानते हो इन सब बातों को, आजकल मार्केट ऐसा ही चलता है। तो आपके सामने फ़ोन आते होंगे और फ़ोन आने के बाद आपके सामने इन सब बातों को बोला जाता होगा कि भाई हम आपका पैसा इन्वेस्ट कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, ये सब चीज़ें आपसे बात करी जाती होगी। यार एक बात, आप अगर खुद एजुकेटेड बन गए तो क्या आपको समझ नहीं आई? ये मैंने अडानी एंटरप्राइजेस खोल लिया। मेरे को एक बात बताओ, इसके अंदर मार्केट कैपिटल 3,25,000 करोड़ की, बहुत बढ़िया बात है कि फैंटेस्टिक है, गुड है। आपके सामने पी रेशो 58 का है, ज़्यादा है, 25 लगभग होना चाहिए, 20 से 25 का वो चल जाता है, कोई बात नहीं, इसे भी चलो मैं निभा लेता हूँ। पीबी रेशो 7 है, कोई नहीं, इसे भी निभा लेता हूँ। इंडस्ट्री पी 44 है, इसे भी ठीक है। ROE 13% है, 15 प्लस हो जाना चाहिए, चलो 13 है, कोई बात नहीं, बड़ी कंपनी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक बात बताओ आप यहाँ पर, डेप्ट टू इक्विटी क्या है? डेप्ट टू इक्विटी 1.92 है, मतलब इसका समझते हो आप,
मैंने उस लेक्चर में बड़े डिटेल में बताया डेब्ट टू इक्विटी क्या है। मतलब ये है, शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। अगर भाई कंपनी के पास 1 रुपया का काम है, 1 रुपया है, तो उसके अगेंस्ट उसके पास 1.92, मतलब 1 रुपया 92 पैसे उसके पास कर्जा है, बाजार का लोन है, फंडिंग है, कुछ भी है बाजार का है, उसके पास खुद का नहीं है, तो ये होता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अरे भाई, जिस इंसान के पास कर्जा होगा वो क्या कमाएगा या क्या खोएगा? इतनी सी बात आप लोगों को समझ नहीं आती क्या इसके अंदर? कम से कम उस कंपनी में तो हम लोग इन्वेस्टमेंट करें जिस कंपनी के सिर पे कर्जा ना हो। अभी 4 कंपनियां आपको दिखाऊंगा जिसके सिर पर 1 रुपए का कर्जा नहीं होता है, होता भी है तो डेब्ट टू इक्विटी भाई 0.25, 0.30, मतलब कम से कम अगर चलो भाई बड़ी गेम भी है तो डेब्ट टू इक्विटी उसके अंदर आपके सामने 0.5 की हो जाए, कम से कम 1 रुपए के अंदर 50 पैसा ही तो बाजार का हो। ऐसा तो ना हो कि 1 रुपया धंधे के अंदर लगाया और 2 रुपया बाजार का कर्जा हो गया, तो भाई वो तो कर्जा ही उतारता रह जाएगा या वो आपको कमा कर देगा? मुझे इस बात का जवाब दो। ये हो गया जी अडानी एंटरप्राइजेस, कोई बात नहीं भाई। एनएससी के अंदर 2000 से प्लस आपके सामने कंपनियां हैं। क्या आपको ऐसे ही कंपनियां दिखाई देती है क्या काम करने के लिए? या आप स्क्रॉल करते रहते हो, रील्स इसको देखते रहते हो, शॉर्ट्स देखते रहते हो, हाँ ये शेयर बता दिया इसमें पैसे लगा देता हूँ, ये शेयर बता दिया इसमें पैसे लगा देता हूँ। क्या आपको खुद को नहीं समझ आता कि इसमें पैसे लगाने चाहिए या किस में पैसे नहीं लगाने चाहिए? मुझे इस बात का जवाब दो। आपसे ज़्यादा समझदार आप जिस पर काम करते हो आपके ब्रोकर हैं। अभी बताऊंगा इसी लेक्चर के अंदर कि ऐसी बातें मैं आपसे क्यों आज कर रहा हूँ, अभी समझने की कोशिश करता। तो ये हो गई जी अडानी एंटरप्राइजेस की बात। अब अडानी आपकी एनर्जी पर चलते हैं। अडानी एनर्जी, इसको ओपन करते हैं। कितने का? 697। पिछले महीने कितने का था? 1100 रुपए का। कर लो काम, क्या करोगे? आप एक बात देखोगे ना भाई, बढ़िया है, बहुत बढ़िया कंपनी है, अच्छा खासा है, 1,04,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। पी रेशो देख रहे हो 195, 195 पी पर काम कर लोगे। मैं तो 20-25 से ऊपर पी पर काम नहीं करता। अगर बहुत अच्छी कंपनी हो, डेब्ट टू इक्विटी बिल्कुल ना हो, ना के बराबर कर जाओ, जब जाता हूँ इससे ऊपर पी पर। अब यहाँ पर देख रहे हो 1.86, मतलब अगर धंधे में 1 लाख रुपए का धंधा है तो 1,86,000 रुपया तो भैया बाजार का देना है। क्या करोगे ऐसे में काम? आप आपको कमा कर देगा कोई? पी रेशो देख रहे हो केवल 9 का है। क्या आपको इतनी सी चीजें नहीं दिखाई देती? भाई एक बात बताओ, मैं कोई काम खोल रहा हूँ, मैं कोई आपके सामने कुछ भी जो है प्रोडक्ट अपना बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, भाई मैं बेचूंगा तो जब मेरे पास खुद का कुछ पैसा होगा। भाई मेरे पास कम से कम 98 तो मेरी खुद की हो, 50 पैसा तो मेरा खुद का हो, 50 पैसा मैं बाजार से ले लूंगा। ऐसा करूंगा क्या कि मेरा धंधा है 1 रुपए का और मैं 2 रुपया बाजार से उठाकर काम करूंगा? मुझे बताओ इस बात का। आपके सामने ये देख रहे हो एक चीज, ये देखिए ना आपके सामने, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आपके सामने प्रॉफिट्स के अंदर। क्या मैं करूं इसके अंदर भाई? क्या मैं ऐसी कंपनी के अंदर जो है पैसा लगा दूंगा? आपको मैं बताता हूं, मेरा एक जानने वाला है, लोग नहीं सुनते, आप भी नहीं सुनोगे और भी नहीं सुनते। उसने 1,20,00,000 के ये वाले स्टॉक्स उसके पास थे, मेरे नोन ही है जानने वाले, वो नहीं सुनते। उनको तो लगता है कि चार्ट के ऊपर बुलिश है तो सब चीज बुलिश है। अरे भाई एक बात बताता हूँ, जो फंडामेंटल कंपनियां स्ट्रोंग हैं, फंडामेंटल जो स्ट्रोंग हैं, आज मार्केट गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, मेरी बात नोट कर लेना, कॉपी पे लिख लेना। जिस दिन मार्केट संभला, जो फंडामेंटल स्ट्रोंग होंगी वो उतनी डबल तरीके से ऊपर बूम करेंगी, और जो फंडामेंटल स्ट्रोंग नहीं होगी वो वहीं पर ही साइडवेज हो जाएंगी। ये होता है फंडामेंटल का कमाल। भाई जिसे आप अपना पैसा दे रहे हो वो किस मार्केट में, किस धंधे में, किस बिजनेस में अपना पैसा लगा रहा है, क्या ये जानने का दादा अधिकार आपको नहीं है क्या? तो अपने आप को अनएजुकेटेड समझते हो। आजकल इतनी सारी चीजें हमारे पास हैंगी है। हो गई अडानी आपकी एनर्जी की भी बात, और अगले में आ जाते हैं। अडानी आपके सामने ग्रीन में आ जाते हैं, लो देख लेते हैं ना। मैंने भी नहीं चेक करा अडानी ग्रीन, तो मैं भी चेक कर लेता हूँ आपके सामने ही। तो भैया देखिए अडानी ग्रीन के अंदर जैसे ही हम आते हैं 1145 रुपये, 270 रुपया लगभग आज ये टूट गया 65। ठीक है, अब आप एक बात देखोगे भैया, हमें किसी से दिक्कत नहीं है, सीधी बात समझ लो। ना हमें अडानी जी से दिक्कत है, ना हमें स्टॉक मार्केट किया, ना हमें कोई भी बिजनेसमैन से दिक्कत है। सीधी सी बात मेरी समझ लो। वो लोग हैं, वो लोग देश की तरक्की कर रहे हैं या अपनी तरक्की कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। हम एक ट्रेडर हैं, हमारे पास बहुत छोटी कैपिटल है, 10-20-50 लाख करोड़, 2 करोड़ से इस बाजार के अंदर कुछ नहीं होता। आप मेरी बात समझने की कोशिश करो, इसीलिए थोड़ा सा एजुकेटेड हो जाओ। मेरे से मत सीखो, किसी और से सीख लो, पर जाकर सीख लो। ये देखना
आपके सामने अडानी ग्रीन, भाई 2,32,000 करोड़ की कंपनी, बहुत बढ़िया कंपनी है। पी रेशो देख रहे हो 198, क्या पी रेशो होगा। उसके बाद इंडस्ट्री पी देख रहे हो 23, मतलब इसके अगेंस्ट जो कंपनियां ये काम कर रही है उनका तो इंडस्ट्री पी 23 है, इसका इंडस्ट्री आपका जो है पी 198 है। चलो पी भी नहीं आप लोगों को समझ आता, मैं आप लोगों को जीरो बात समझ लेता हूँ। डेप्ट टू इक्विटी देख रहे हो 6.38, मतलब अगर कंपनी के 1 करोड़ रुपए का काम जरूरत है तो उसकी जगह 6 करोड़ 38 लाख रुपया बाजार का भैया देना है, तो बताओ क्या करोगे आप। मतलब 6 गुना कर्जे वाली कंपनी में को अपना पैसा लगाने के लिए दोगे। मुझे इस बात का जवाब दो ना आप खुद ही बताओ। आप नॉर्मल लैंग्वेज में इस प्रॉफिट्स का क्या करोगे जिस पर 6 गुना हो। आप ये प्रॉफिट देख रहे हो कि भाई प्रॉफिट्स हो रहे हैं कंपनी को 416 करोड़, 449, 50, 265, 139, 294। भाई डेप्ट टू इक्विटी देख रहे हो आप 6.38, क्या करोगे आप ऐसी कंपनी का, मुझे इस बात का जवाब दो ना। तो मेरे को किसी से भी भाई किसी तरीके का लेना देना नहीं है, मैं केवल इतना चाहता हूँ आप लोग एजुकेटेड बनो, आप लोग ढंग से काम करो, और कुछ भी मैं नहीं चाहता हूँ। क्या कैसी कंपनी होनी चाहिए बताऊँ आपके सामने, ये लिखिए आईटीसी लिमिटेड, ऐसी कंपनियां होनी चाहिए आपके सामने। 0.00 कर्जे नाम की कोई चीज ही नहीं है, जितना मर्जी गिर जाए आईटीसी, जिस दिन बाजार भागेगा ये सबसे पहले ऊपर खड़ा हुआ दिखाई देगा आपको। और दिखाता हूं आपको कंपनियां में, ये देखिए आप, और दिखाता हूँ लो, ये देखिए मेरे तो यहाँ पोर्टफोलियो में जितनी कंपनियां मिलेंगी आपको सारी की सारी जबरदस्त मिलेंगी, कोई भी ऐसी कंपनी आपको मैं ना देता ना मैं आपके सामने कुछ करता। पेट्रोनेट एलएनजी, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। पेट्रोनेट एलएनजी देखिए, पेट्रोनेट एलएनजी आ गया नीचे आपके सामने। डेप्ट टू इक्विटी कितना है 15, 0.15, मतलब क्या, अगर 1 करोड़ का धंधा है तो भैया सीधी सी बात है 15 लाख रुपए बाजार का देना है। आपके सामने ये देखो, आपके सामने ये, क्या ये कंपनी नहीं चलेगी फ्यूचर के अंदर। अरे 10% ये कंपनी काम करेगी, जितना मर्जी गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी कंपनी का। और दिखाऊं आपको एक आधी कंपनी, और कोई सी कंपनी उठा लेता हूँ, कौन सी उठाऊं, जेबी केमिकल उठा लेता हूँ, जेबी केमिकल्स दिखाता हूँ आपको मैं। अरे भाई कोई सी उठा लो, 2000 से ऊपर कंपनियां जो हैंगी ये लिस्टेड हैं, आप खुद एनालिसिस करना तो शुरू करो। जेबी केमिकल्स एंड फार्मा, ये वाली कंपनी मैंने निकाली थी अभी, मैं खुद इसको एनालिसिस कर रहा था, जेबी केमिकल एंड फार्मा को। तो यहाँ देखें जेबी केमिकल एंड फार्मा, देखना क्या ये कंपनी नहीं चलेगी। भाई कोई बात नहीं, पी रेशो ज़्यादा है तो जब थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा ले लेंगे, एटलीस्ट कंपनी के ऊपर कर्जा तो नहीं है। 0.03, मतलब कि आप ये मान के चलो 0.3 के अंदर कर्जा अवेलेबल है इसके अंदर। क्या ये कंपनी भैया तरक्की नहीं करेगी। 110% ऐसी कंपनियां तरक्की करती हैं भैया। कंपनी के ऊपर कर्जा उतना ही होना चाहिए जितना वो झेल सकती है। तो मेरा यही समझाने का आप लोगों को तरीका है कि भाई कम से कम फंडामेंटल एनालिसिस कर कर कंपनी पर विश्वास किया करो, खुद पढ़ने की कोशिश करो, खुद समझने की कोशिश करो, बेवकूफ़ ना लोगों के चक्कर में आकर बनो। आप आज के समय में अगर 5-10 हज़ार का फ़ोन खरीदने जाते हो ना, 10 लोगों से पूछते हो, 10 दुकानें टटोलते हो, और आप स्टॉक्स लेने जाते हो, तो आपको किसी से भी लेने क्या कोई एजुकेशन लेने की या किसी से भी पूछने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो भैया इसीलिए बोल रहा हूँ, खुद एजुकेटेड हो जाओ, यही बस मैं चाहता हूँ। तो अब देख लेते हैं कि आज क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या किया, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। सुबह आपको मैंने गुड मॉर्निंग का मैसेज किया, गुड मॉर्निंग का मैसेज करने के बाद न्यूज़ की वजह से मार्केट के सेंटीमेंट ऐसे ही बेकार हो चुके थे। आपके सामने यह जो लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कैलकुलेटर दिया हुआ है, उसका लिंक अवेलेबल है। यह टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब साथ में इसकी बात कर लेते हैं। आप एक बात बताइए, मैंने आपको बोला डाटा आज बोथ साइड है। आप यहाँ देख रहे हो 90% या 100% या 53%, 66%, ये आपके सामने यहाँ पर 76%, यहाँ पर आप देखो तो आपका 77%, 77, 74%। तो भैया डाटा किधर की तरफ मूव कर सकता है। डाटा पर आज के दिन भरोसा नहीं कर सकते थे क्योंकि आज थी एक्सपायरी। अब जब एक्सपायरी है तो डाटा इस तरीके का है। बट उससे अगला मैसेज सुबह ही मैंने आपको 9:40 पर कर दिया। इस लेवल के नीचे जब तक मार्केट है, जब तक हम बेरिश ही प्लान करेंगे हमारी स्ट्रेटजी पर, हम बुलिश का प्लान नहीं करेंगे जब तक इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं हो जाती है। साथ में बोला डाटा सेट हो जाता है तो मैं आपको जो है बताता हूं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। आप एक बात समझना और एक बात देखने की आप लोग कोशिश करना। क्या उस लेवल के ऊपर जाकर बाजार बंद हुआ आज? ये वाले लेवल के ऊपर 15 मिनट नहीं बंद हो पाया ना, कोई बात नहीं।
हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, हम अपना काम करेंगे, एटलीस्ट अपनी कैपिटल बचाकर काम करेंगे, बस यही चाहते हैं। तो सारे प्रीमियम आज जीरो हो चुकी है, कल नई वॉल्यूम आएगी, कल नया प्रीमियम आएगा, एक लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा। कौन सा लेवल? वो है ये वाला लेवल। इस लेवल को आप लोग भी ड्रॉ करो, मैं भी ड्रॉ कर लेता हूँ इस लेवल को। इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, बेयरिश ट्रेड बनाएंगे। इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल नहीं क्लोज होगी, बेयरिश ट्रेड नहीं बनाएंगे। 23,271, 23,271.75, इस लेवल को आप नोट करो। यह लेवल टूटेगा तो यह वाला लेवल अब दिखाई देगा 23,085, इससे पहले नहीं। जहां रेजिस्टेंस है आज वो 23,370। मैं चाहता हूं अगर ये यहाँ आ जाए, आप समझने की कोशिश करना भैया, यहाँ आ जाए, यहाँ से आकर इसे ब्रेक डाउन दे दे तो भैया ये टारगेट, और इसके बाद फिर अगला टारगेट, यह हो सकता है निफ्टी का सिनेरियो। इस सिनेरियो को आप लोग नोट कर लेना। अब चलता हूं एक बारी बैंक निफ्टी का सिनेरियो भी देखने की मैं कोशिश करता हूं। जैसे ही मैं बैंक निफ्टी के टर्मिनल पर जाता हूं तो वहां जाकर देखता हूं तो बैंक निफ्टी भी यहीं से ही आपका जो है गए इसको रेजिस्टेंस ले रहा है। इसके नीचे आ जाएगा तो एकदम ये वाला टारगेट आप लोगों को मिलेगा। इस स्विंग का आप लोग ध्यान रखना बैंक निफ्टी के। और भाई सीख लो, इसीलिए कह रहा हूँ बिना एजुकेशन के कुछ नहीं कर सकते। आज अडानी जी 25,000 से 30,000 करोड़ रुपया लोगों का, निवेशकों का माइनस हो चुका है आज में। भाई अगर एजुकेटेड होते तो नहा होता। बहुत लोग बेवकूफ़ बैठे हैं अपना लाखों करोड़ों रुपया बांटने के लिए, जिन्हें कुछ भी नहीं पता। एजुकेशन लो। ये लेक्चर आज तो नहीं बनाकर आपको दिया कि आज न्यूज़ आई तो आज मैंने ये वाला लेक्चर आपको दे दिया। ये लेक्चर तो महीनों से पढ़ा है, देखते ना इन सब लेक्चर को, क्यों नहीं देखते आप लोग जाके? जब आप लोग नहीं समझते इन सब बातों को तो भैया फिर तो दिमाग खराब होता ही है, और कुछ कर नहीं सकते हैं। जो लोग भी फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोग्राम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, भाई सीख लीजिए। इसमें ऐसे राज हैं कि मैं पब्लिक डोमेन में वैसे नहीं दे सकता हूँ, बहुत नॉमिनल प्राइस में ये आपको दे दिया जाता है। इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। जो लोग मेरे से पहले जुड़े हुए हैं, पुराने जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेरे से ईएमए स्ट्रेटेजी का एडवांस वर्जन भी लिया है, उसे 1,500 रुपये का कूपन दे दिया जाएगा। आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर पर बात कर सकते हैं, कोई परेशानी हो तो भी आप पूछ सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। बस एजुकेटेड बने, यह फ़ोन नंबर आपके पास अवेलेबल है। और साथ में आपको जो लोग भी एडवांस वर्जन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। एटलीस्ट ईएमए स्ट्रेटेजी से ही शुरू कर दो, यही आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देना शुरू कर देगी। तो भैया ये सब लिंक अवेलेबल हैं आप लोगों के पास, और मैं कहूँगा एजुकेट हो, और बस मैं कुछ भी आप लोगों से नहीं चाहता हूँ। दोस्तों फिर से मुलाकात करूँगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।